नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा आपने देखा होगा, आज थंबनेल में हम लोग चर्चा करने वाले हैं अलजेब्रा जो टॉपिक आपका चल रहा था उसके लेक्चर नंबर 7 की। इसके पहले 6 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। लगभग एक लेक्चर में हम लोग 10 क्वेश्चन कवर करते हैं और आज भी हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन कवर करेंगे। इसके पहले के जितने भी वीडियो हैं उनका सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है या अलजेब्रा नामक प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से विजिट कीजिए। पहले हम लोग डिटेल से बेसिक से चर्चा की शुरुआत के लेक्चरों में और फिर हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई। आज हम लोग आगे उसी में प्रश्न की चर्चा करने वाले हैं। जैसे अगला प्रश्न आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 11, यानी इसके पहले 10 क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा हुआ है। पढ़ो और खुद से करने का प्रयास करो। कह रहा है यदि x माइनस वाई इक्वल 9, ध्यान से एक एक चीज को समझना और लिखना। लिखा है x माइनस वाई इक्वल 9 दिया गया है और कह रहा है x वाई इक्वल 16। x माइनस वाई इक्वल 9 और x वाई इक्वल 16, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान। अब देखो, सबसे पहले इन प्रश्नों में हमें मेन काम होता है कि कुछ ऐसा दिमाग लगाओ जिससे हमें जो भी पूछा गया उसका डायरेक्ट मान निकालना। जैसे देखोगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आपसे पूछा गया है और x माइनस वाई का मान दिया गया, तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि x स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर जब हम लोग खोलते हैं तो ये होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। बोलो, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? बस अब जिसका जो मान दिया गया x माइनस वाई का मान कितना दिया गया 9, तो यहाँ पर 9 रख दो, 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल इसका मान तो आपको निकालना ही है, तो ये ऐसे ही लिख लो -2 इंटू और x वाई का मान कितना दिया गया 16। 9 का वर्ग करोगे 81, 16 का डबल करोगे 32, 32 जब इधर लाओगे तो वो प्लस का 32 हो जाएगा और इक्वल क्या है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आपको जो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो, 2 और 1 3 और 8 3 11, तो ये हो जाएगा 113। तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा। कोई भी प्रश्न हो, रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है, हर एक प्रश्न में आपको स्मार्ट अप्रोच लगाना है कि किस तरीके से सरलता से हम लोग उसके आंसर तक पहुंच सके। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो और खुद से करने का प्रयास करो। लिखा हुआ है कि इफ a प्लस बी इक्वल 56, यानी a प्लस बी है जो वो आपको दिया गया है 56। उसके बाद में कह रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर लिख लीजिए वैल्यू जो भी दी गई। a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना दिया गया 496। कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, यानी a एंड b का गुणनफल यानी a b का मान आपसे पूछा गया। ठीक, बहुत ही प्रश्न जबरदस्त है, हर एक प्रश्न को आप बस समझने का प्रयास करो। कह रहा है यदि a प्लस बी बराबर 56 और a माइनस बी का होल स्क्वायर 496, तो a और b का गुणनफल ज्ञात कीजिए। समझो, अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करें a माइनस बी का होल स्क्वायर, या एक फार्मूला आप समझ जाओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये पूरा किसके बराबर होता है भाई साहब? ये होता है 4ab के बराबर। इस फार्मूले को अगर आप जानते हो तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से बहुत जल्दी से निपटा पाओगे। दूसरी एक खास बात ये समझो कि अगर इन सब चीजों के बारे में नहीं जानकारी आपको, तो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अलजेब्रा का जरूर देखिए, जहां हमने बेसिक ढेर सारे 25 से 30 फार्मूले डिस्कस किए हैं। फिलहाल में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है 4ab। अब देखो a प्लस बी का मान आपको कितना दिया गया है 56 दिया गया है, तो यहाँ पर 56 रख दो, लेकिन इस पर क्या कर दोगे स्क्वायर, माइनस चिन्ह लगाओ। a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस टोटल की वैल्यू कितनी दी गई 496, तो इसमें स्क्वायर नहीं करेंगे क्योंकि ये स्क्वायर का ही मान दिया गया और इक्वल क्या है 4ab। इस रास्ते से अब 56 का वर्ग करना है आपको, तो 56 का वर्ग आप साइड में कर लीजिए। 6 इंटू 6 करोगे 36 का 6 से 3, 6 पंचे 30 और 3 33, और ये हो जाएगा 6 पंचे 30, 5 पंचे 25, 25 और 3 28। इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा भाई साहब 6, यहाँ पर 3, 8 3 11 और 2 और 1 3, 3136। 3136 में 496 कम कर दीजिए और उधर क्या चल रहा है आपका 4ab। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 6 में 6 कम करोगे 0 बचेगा, 13 में 9 कम करोगे 4 बचेगा, यहाँ बचा 30, 30 में 4 कम करोगे कितना बचेगा 26, और इक्वल क्या चल रहा है 4ab। अब 4 से इसको काट दोगे तो 4 छंग 24, फिर 4 छंग 24 और 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ab। अब देखो a और b का गुणनफल जो कितना हो गया 660, और यही आपसे पूछा गया था, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। बोलो, चीजें समझ में आई कि नहीं? इस फार्मूले के जरिए से हम लोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक लगाओगे बहुत टाइम हो जाएगा और समय से पहले आपको काम करना होता है। फिर से समझ लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल 4ab होता है। अगर यहाँ बीच में प्लस कर दें तो 2 बाहर और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो अगर ये शॉर्टकट आपको फार्मूले पता है तो कोई भी क्वेश्चन हो बड़ी आसानी से आप कर पाओगे। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो और करने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 41, आपको एक्स स्क्वायर का मान और प्लस वाई स्क्वायर इन दोनों का एक्स स्क्वायर यानी प्लस वाई स्क्वायर बराबर 41 दिया गया है और दोनों का गुणनफल यानी एक्स वाई का मान आपको कितना दिया गया है 20 कह रहा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x और 1/y। 1/x प्लस 1/y का मान निकालना। अब देखो एक चीज समझो, आपको 1/x और 1/y निकालना है, तो अगर हम इसका एलसीएम ले तो एक्स वाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा। यानी अगर हमें एक्स वाई का तो मान पहले से पता है, अगर हमें किसी तरीके एक्स प्लस वाई का मान पता चल जाए तो अपना काम हो जाएगा। अच्छा, एक्स प्लस वाई का मान पता करने के लिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, आप सभी लोग जानते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? एक्स प्लस वाई का मान आपको पता करना है तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ऐसे ही लिख लीजिए, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दिया गया है 41 प्लस 2 इंटू, और एक्स वाई का मान कितना दिया गया 20, 20 का डबल करोगे 40, 40 और ये कितना हो जाएगा 81। अब आप दिमाग लगाओ, एक्स प्लस वाई का अगर होल स्क्वायर 81 है तो केवल एक्स प्लस वाई बराबर 9 आ जाएगा कि नहीं? इतनी बात तो समझ ही गए होंगे। ठीक, अगर इतनी चीजें समझ में आ गई हैं तो अब x प्लस वाई का मान कितना आ गया आपके पास 9, तो ऊपर हो जाएगा भाई साहब 9, और x वाई का मान कितना दिया गया 20, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 9/20। तो ऑप्शन पहला एकदम सही हो जाएगा। बोलो चीजें समझ में आ रही है कि नहीं? बहुत ही जल्दी जल्दी शॉर्टकट तरीके से क्वेश्चन निपटा रहे हैं। चीजें अच्छी लग रही है तो पहला काम लाइक कर दीजिए, क्योंकि आजकल आप लोग लाइक बहुत कम कर रहे हैं, है ना? लाइक और लास्ट में से है, बस इन दो बातों का विशेष ख्याल आपको रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। पढ़ो और खुद से करने का प्रयास करो। देखो बिल्कुल आसान प्रश्न है। क्या कह रहा है 2x, लिख लो पहले 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल 0। तो इससे एक काम करो, 2x प्लस वाई बराबर 3 निकाल लोगे। और आपसे मान किसका पूछा गया? आपसे मान पूछा गया है 8x क्यूब प्लस 18xy और प्लस का y क्यूब और माइनस का 27। आप देख ही रहे हो क्यूब क्यूब लगा हुआ, यानी अगर इसका दोनों पक्षों में होल क्यूब कर दोगे तो बड़ी आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। रास्ता हमने बता दिया है कि आपको जो वैल्यू दी गई इसका होल क्यूब कर दीजिए, ओपन करोगे आपको इसका मान निकालना है, बाकी चीजें पक्षांतर कर लेना। ठीक, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन आपके सामने दिख ही रहे होंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, जो एकदम सरल प्रश्न है, जो आप कर सकते हो वो आप घर में करो और उनको ट्राई जरूर करो। अगला लिखा हुआ है क्या, a प्लस बी इक्वल 5। अगला देखो ये भी एकदम आसान है, a प्लस बी इक्वल 5 और a b इक्वल कितना दिया गया 13। कह रहा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, अब देखो है तो ये भी आसान, ठीक छोड़ने लगे, लेकिन फिर भी चलो एक बता देते हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब, अब इसका फार्मूला आपको आना चाहिए, 6, 7, 8 में पढ़ा होगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक में होता है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इतनी बात समझ गए? अच्छा, मान आपको इसका निकालना है, a प्लस बी का मान दिया गया है 5। अच्छा, इसमें एक काम करो, इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अलग कर लो, माइनस का a भी अलग कर लो। बोलो ये बात समझ में आए? अभी अभी आपको हमने सिखाया था पीछे क्वेश्चनों में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और एक माइनस का a भी आपके साथ पहले चला था। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? फिर से समझ लो, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान नहीं दिया गया, आपको a प्लस बी का मान दिया गया है और a इंटू बी का मान दिया गया। a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर a प्लस बी की जब कितना रख दोगे 5, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब सिर्फ इतने को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे 5 बाहर है, a प्लस बी का मान कितना दिया गया 5, तो यहाँ पर कर दो 5 का स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस ए बी, माइनस का 3ab हो जाएगा, तो माइनस 3 लिख दिया, और ए बी का मान आपको कितना दिया गया है 3। बोलो ये वाली लाइन समझ में आए कि नहीं? इतना तो आ जाना चाहिए। 5 का वर्ग करोगे 25 और 13 तिया 39, यानी बाहर भाई साहब इसमें रहेगा 5, अंदर हो जाएगा 25 माइनस 13 तिया कितना हो जाएगा 39। तो यहाँ पर 39 लिख दो। अब बाहर तो 5 रहेगा, अब 39 में 25 कम करोगे तो 25 5 30 और 9 5 14, तो ये बचेगा अंदर माइनस का 14 और 14 पंचे होता है 70, बाहर रहेगा माइनस। तो ऑप्शन पहला आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो चीजें समझ में आई कि नहीं? फिर से समझ लीजिए, बढ़िया प्रश्न था। a प्लस बी का मान 5 दिया गया, a इंटू बी का मान 13 दिया गया। कह रहा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। अब समझो a क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी। अगर आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया जाता तो बहुत आसान था, लेकिन उसने थोड़ा सा और गेम खेला। यहाँ पर तो a प्लस बी का मान आप रख दोगे 5 रख दिया, a स्क्वायर प्लस बी
स्क्वायर। अब इसको फिर हम लोग होल स्क्वायर में बनाएंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये माइनस 2ab और माइनस ab कितना हो जाएगा, माइनस 3ab। तो माइनस 3 लिख दिया और ab का मान कितना दिया गया था आपको, 13, वो 13 रख दिया। 13 दिया 39, 5 का वर्ग 25, 39 में 25 कम करोगे 14 बचेगा, और 14 का 5 में गुणा करोगे 70, लेकिन चिन्ह माइनस को, तो माइनस का 70 इसका आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। पढ़ो और खुद से ट्राई करो। क्या लिखा हुआ है, यदि a प्लस बी बराबर 10, इसमें भी समझो, कह रहा है यदि a प्लस बी बराबर कितना दिया गया है 10, और आपसे कह रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है 68, कह रहा है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा और ट्विस्ट है। थोड़ा सा ट्विस्ट क्या, पिछले वाले क्वेश्चन में अगर आपने देखा होगा तो a प्लस बी और a इंटू बी का मान दिया गया था। इस वाले क्वेश्चन में a प्लस बी का तो मान दिया है, लेकिन a इंटू बी की जगह पर उसने थोड़ा सा गेम खेल दिया। तो हमें पहले तो फार्मूला आना चाहिए ताकि चीजें आसानी से कर सके। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। तो अब देखो इसका मान आपको दिया गया है, इसका आप समस्या किसकी हो रही, माइनस ए बी। तो पहले इससे माइनस ए बी का मान निकालो। अच्छा, माइनस ए बी का मान कैसे आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है भाई साहब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, अब a प्लस बी का मान 10 दिया गया तो यहाँ पर 10 रख दोगे, 10 का स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 68 दिया गया, 68 रख दो, 2 इंटू ए बी। अब 10 का वर्ग कितना होता है 100, 68 इधर लाओ तो माइनस का हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा 2ab। बोलो यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब 100 में 68 कम करोगे, 10 में 8 कम करोगे 2, 9 में 6 कम करोगे 3, तो ये कितना बचेगा 32, इक्वल क्या हो जाएगा 2ab। 2 से जब 32 को काटोगे तो यहाँ से ab बराबर कितना आ जाएगा 16। अब देखो ab की हमें जरूरत होती है, ab का मान कितना आ गया 16। अब बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आपसे पूछा गया था क्या a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान, तो ये क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सबके मान रख दो। a प्लस बी का मान आपको 10 दिया गया है, ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 68 दिया गया माइनस, और ए बी का मान अभी अभी आपने 16 निकाल लिया। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 इंटू 68 में 16 कम करो, 8 में 6 कम करोगे 2, 6 में 1 कम करोगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 5। तो अब 52 का गुणा जब 10 में करोगे तो ये हो जाएगा 520। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। बोलो चीजें समझ में आए। जब भी अलजेब्रा का एक अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये आरआरबी एनटीपीसी 2020 में हर एक प्रश्न कहीं ना कहीं पूछा गया होता है, वही उठा के लाते हैं, है ना, ताकि आपकी जो तैयारी है थोड़ी जबरदस्त तरीके से करवा सके। दूसरी चीज इसमें a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इनके सहयोग से ये जो फार्मूला होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके सहायता से हम लोग पहले ए बी का मान निकाले, फिर ए बी जब मान निकल आया तब a क्यूब प्लस बी क्यूब का। ठीक, डबल स्टेप वाला क्वेश्चन है, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ठीक, पढ़ो। अब देखो ये कॉफिशिएंट वाले ये बहुत ही आसान होते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 3 और इसका क्या है होल क्यूब, और आपसे कह रहा है मैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक मतलब समझते हो, जैसे यहाँ पर कुछ समझो, जैसे हमने एक इक्वेशन लिखा 5x क्यूब प्लस 7x 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। अब यहाँ पर पहले आप कॉफिशिएंट सीख जाओ, बाकी चीजें बहुत आसानी से निपटा लोगे। जैसे हम आपसे कहें x क्यूब का गुणांक क्या है तो 5 बताओगे आप, हम आपसे कहें x स्क्वायर का गुणांक क्या है तो आप 6 बताओगे, हम आपसे कहें x का गुणांक क्या है तो 5, और हम आपसे कहें अचर पद क्या है यानी कांस्टेंट वैल्यू क्या है तो आप 10 बताओगे। जिसका गुणांक पूछा जाए ये देखते हैं कि उसके साथ कौन सी संख्या चिपकी हुई है। क्लियर। अब देखो आपसे पूछा क्या गया है यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, यहाँ फार्मूला लग रहा है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक, इस फार्मूले की सहायता से हमको पूरा काम करना है। अच्छा, यहाँ पर देखोगे 5 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 3, अगर हम इसका होल क्यूब कर दे तो a क्यूब यानी 5 का क्यूब कर दोगे, माइनस b क्यूब करोगे तो एक्स स्क्वायर बटे 3 का होल क्यूब हो जाएगा माइनस 3 इंटू ए की जगह पर 5 और बी की जगह पर एक्स स्क्वायर बटे 3, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a माइनस बी 5 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 3। ठीक, अब इस टाइप के प्रश्नों में पूरा हल करने के चक्कर में कभी मत पड़ना। आपको चाहिए क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो देखो ये तो कांस्टेंट है मतलब नहीं, ये पावर 6 हो जाएगी कोई मतलब नहीं। अब देखो अगर इसका गुणांक 3 से 3 कट जाएगा इधर, यानी ये बचेगा बाहर माइनस का 5 एक्स स्क्वायर और अंदर बचेगा 5 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 3। अब आप कॉमन सेंस लगाओ, इस एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स स्क्वायर में कर दोगे तो पावर 4 हो जाएगी, यानी इससे भी हमें मतलब नहीं। तो हमें मतलब किससे, केवल इससे। तो इसका जब गुणा कराओगे माइनस 5 पंचे 25 एक्स स्क्वायर। अब हम आपसे कह रहे हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो आपका आंसर आ गया होगा माइनस 25। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। बोलो बात समझ में आएगी नहीं। फिर से समझ लो, a माइनस बी का होल क्यूब लगाया, हमें केवल उस वैल्यू की जरूरत है जिसके साथ एक्स स्क्वायर मिले।
तो यहाँ पर हमने देखा कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर, नहीं हटा दो इसको, पावर 6 हो जाएगी, हटा दो। यहाँ एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से गुणा करोगे तो पावर 4 हो जाएगी, तो उसको भी हटा दिया। हमें केवल इस 5 की जरूरत है, इधर ये 3 से 3 कट जाएगा यानी -5, -5 का गुणा 5 से करोगे -25 एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा था तो -25 हो जाएगा। क्लियर, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये भी कुछ इसी टाइप से है आपका, ठीक। बताओ तो छोड़ दिया जाए। अब कुछ लोग कह रहे होंगे करवा ही दो यार, काहे के लिए इतनी मेहनत करवाओगे, है ना। तो चलो भाई कोई बात नहीं, करवा देते। इसमें किसका निकालना है, वाई स्क्वायर का। अब वाई स्क्वायर का मान तो a माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब करोगे तो √2, वाई स्क्वायर का क्यूब करोगे -5√3, इसका क्यूब करोगे -3 इंटू पहले वाली संख्या और इंटू दूसरी वाली संख्या, ठीक। और ब्रैकेट में पहले वाली संख्या माइनस दूसरी वाली संख्या। अब देखो हमें जहां वाई स्क्वायर मिलेगा हम चर्चा सिर्फ उसकी करेंगे। यहाँ पर वाई स्क्वायर और वाई क्यूब पावर 6 हो जाएगा, हटा दो, ये कांस्टेंट है हटा दो। यहाँ पर देखोगे आप 5 का गुणा 3 में करोगे तो 5 टाइम 15, √2 का √3 में करोगे हो जाएगा √6, और साथ में वाई स्क्वायर है। अंदर क्या है, √2 वाई स्क्वायर -5√3। यहाँ तक कोई समस्या। आप देखो वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर से करोगे, समझो, जब वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर से करोगे पावर 4 हो जाएगा, उससे मतलब नहीं। यानी इसका गुणा अगर हम इससे करवा दें तो हमें वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट मिल जाएगा, तो इससे भी कोई मतलब नहीं। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 का 5 में करोगे 15 पंचे 75, और √6 का गुणा √3 में करोगे तो √18 हो जाएगा, और साथ में वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर थोड़ी आपको सिंपल अप्रोच लगानी पड़ेगी। आपको अंदर ये भी पता होना चाहिए कौन सा वर्गमूल होता है। जैसे 18 को 9 गुना 2 लिखोगे, 9 जब रूट से बाहर आ जाएगा तो 3, तो 3√2 वाई स्क्वायर हो जाएगा। बस 75 का गुणा 3 में करोगे तो 75 या 5 तय 15 का 5 हासिल 1, 7 या 21 और 1 22, 225 और √2 वाई स्क्वायर, तो 225 √2। तो पहला ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो चीजें कठिन है का, एसएससी सीजीएल प्री 2021 में आया वो प्रश्न है। फिर से समझ लो, जब भी कोएफिशिएंट पूछे तो जिसका गुणांक पूछे बस आपको वही रखना है, बाकी चीजों से कोई लेना देना नहीं। मल्टीप्लाई करा दो, वाई स्क्वायर के साथ जो वैल्यू आ गई वही उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। पढ़ो, ये तो एकदम आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ो और खुद से ट्राई करो। ये तो केवल फार्मूला लिखा है, क्यों, पी क्यूब प्लस 27 लिखा है, फिर इसका सूत्र ही तो ये लिखे हैं सब, यानी ये लिखा हुआ है भाई साहब, गौर से समझो। यहाँ पर ये पूछा गया है, अगर हम लिखें a प्लस बी का होल क्यूब तो ये क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस, क्यों, इसी के जैसे शकल का दिखने वाला एक और फार्मूला होता है, क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या होता है, a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब आपकी शकल इससे मैच करे, ठीक। इन दोनों में बहुत अंतर है, ये होल क्यूब है, ये अलग अलग क्यूब होता है। तो हम जो अपने क्वेश्चन में अप्रोच लगाएंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं p का क्यूब, और 27 को क्या हम लोग 3 का क्यूब नहीं लिख सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके हमें इसको लिख देना। तो एक हो जाएगा p प्लस 3, फिर करोगे स्क्वायर यानी p स्क्वायर, फिर दोनों गुणा करोगे तो माइनस का 3p और प्लस स्क्वायर करोगे तो 3 3 9। अब आपको ऑप्शन में देखना है कि p प्लस 3 p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 9, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, ठीक। केवल फार्मूले को ओपन किया गया, कुछ भी खास नहीं, और तभी कभी एग्जाम में आया नहीं, है ना। कुछ क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए आसान क्वेश्चन, ऐसे एकदम सरल क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन नॉलेज आपको फिर भी होना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, और यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, 20 की जगह 21 लिखा हुआ, तो आप ऐसे करके 20 कर लीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 को थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। लिखा हुआ है कि यदि a प्लस बी बराबर 6, समझो, यदि a प्लस बी बराबर कितना दिया गया है, यहाँ पर आपको 6 दिया गया है, और a b बराबर कितना दिया गया है, 16/3। a प्लस बी बराबर 6 दिया गया और a b बराबर दिया 16/3, तो कह रहा a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान। अभी अभी इसका फार्मूला लिखा था कि a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक। अब जो आपको वैल्यू दी गई है वो रख दो। अब लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझोगे, a प्लस बी का मान तो रख दोगे, ए बी का मान रख दोगे, लेकिन इसको क्या करोगे, है ना। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने के लिए हमें पहले इसका सहारा लेना पड़ेगा, क्या, कि अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दें तो ये होता है भाई साहब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी का मान 6 दिया गया, तो 6 का स्क्वायर कर दो। यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आपको निकालना है 2 इंटू ए बी का मान कितना दिया गया, 16/3, तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32, 6 का वर्ग हो जाएगा 36, 32/3 इधर लाओगे तो माइनस का 32/3, और बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके नीचे एक मानो, ठीक। पहले इसको कैलकुलेट करके हमें मान निकालना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। इन दोनों में एलसीएम कितना होगा, 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 6 × 18 का 8 हासिल 1, 3 × 9 और 1 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 32। तो ये हो जाएगा भाई साहब a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर बराबर 8 में 2 कम करोगे 6, 10 में 3 कम करोगे 7 और नीचे हो जाएगा 3, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया 76/3। कभी कभार इस टाइप के प्रश्नों में आपसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछता है। फिर से समझ लो, कुछ लोगों को नहीं पल्ले पड़ रहा होगा, देखो भाई साहब यहाँ पर ए प्लस बी का मान रख दोगे, यहाँ ए बी का मान, लेकिन हमें समस्या किसकी होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, तो पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लो। अब इसमें रख दो, बड़ी आसानी से हो जाएगा। जैसे बाहर ए प्लस बी तो ए प्लस बी का मान हो जाएगा 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जब कितना रखोगे 76/3 और माइनस का ए बी है तो माइनस, और ए बी का मान कितना दिया गया 16/3। बस इसको कैलकुलेट कर लो, फाइनल आंसर। तो इन दोनों में एलसीएम कितना हो जाएगा 3, हर समान है तो 76 से बस 16 घटा दीजिए आप, तो ये हो जाएगा भाई साहब 6 × 16 कम करोगे 60 बचेगा, और नीचे 3 20 से काटोगे 20 × 60 और 6 दूनी 12 120। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे 120, यानी पहला ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो कोई समस्या? तो जब भी इस टाइप के प्रश्न आए, जिसकी कमी हो पहले वो निकालो, उसके बाद कैलकुलेट कर लो। क्लियर? इसका भी पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास हमेशा सिलेक्ट करके लाते हैं, और वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए। चीजें अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, जितना हो सके दोस्तों में शेयर करो, ताकि उनकी भी तैयारी, जो लोग बिगिनर्स हैं हमारे चैनल से जुड़े, यानी अभी अभी एसएससी में कदम ही रखा है, तो आपके लिए आने वाले समय में बहुत बेस्ट तरीके से मैथमेटिक्स सिखाने वाले हैं। हर एक चैप्टर की लगभग चर्चा की जा रहा है, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया जा रहा है, आपको अलजेब्रा पढ़ाया जा रहा है, एवरेज पढ़ाया जा रहा है, परसेंटेज स्टार्ट कर दिया, नंबर सिस्टम स्टार्ट कर दिया, और उधर ज्योमेट्री में यानी ज्यामिति में आपका ट्रायंगल चल रहा है, यानी ढेर सारे टॉपिक देखते देखते स्टार्ट कर दिए। और जब भी हम प्रैक्टिस कराते हैं, वो प्रश्न जो आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी, जेईई कहीं ना कहीं पूछा गया होता है। तो चीजें आप बाकी समझ ही रहे होंगे। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिलहाल में आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, तब तक के लिए जय हिंद।